हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय श्रम मंत्री जी एवं माननीय सांसद श्री बी डी शर्मा जी पधारे हुए हैं। हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से यह मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। शुरुआत मध्य प्रदेश गान से। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय श्रम मंत्री जी से कि वे पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्रम मंत्री जी। इसी कड़ी में मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय श्रम मंत्री जी से कि वे हमारे बीच पधारे माननीय सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बी डी शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव महोदय से कि वे माननीय श्रम मंत्री जी का अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ से। प्रमुख सचिव महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस परंपरा के पश्चात मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय श्रम मंत्री जी से कि आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा का परिचय देते हुए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं सभी उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का शाब्दिक स्वागत करें। माननीय श्रम मंत्री जी। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय बी डी शर्मा जी का और हमारे बीच में जुड़े जगह जगह से सभी जनप्रतिनिधियों का और सामने हमारे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी श्रमिक भाई बहनों का
मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः संबल योजना के तहत अनुग्रहित राशि वितरण का जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आज मैं ये भी मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याण की सोच है, उस सोच को लेके हमारा डिपार्टमेंट हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 1,80,000 के ऊपर हितग्राहियों को हित लाभ करीब 1483 करोड़ रुपए देके कर चुके हैं। और मैं ये मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे संवेदनशील यदि कोई योजना है तो वो है संबल योजना, जिसके लिए आज हमारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको पता है, कोरोना जैसी महामारी के समय पे भी जब हमारा पूरा बजट ही हमारा गड़बड़ा गया था, पूरे देश में एक कोरोना की महामारी को लेके त्राही मची हुई थी, उस समय पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए करीब 51,000 लोगों को 233 करोड़ रुपए बांटने का उन्होंने उस तरह हिम्मत बांधी। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम मंत्री होने के नाते भी उनके किस तरह से वो बजट का प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये तय किया है कि गरीबों के हित के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनको कमी नहीं आने देंगे, उनके लिए हम बजट हरदम रखेंगे। और आज फिर सौभाग्य की बात है कि पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 10,285 लोगों के लिए 224.08 करोड़ का प्रावधान आज किया है और उनके माध्यम से सभी हितग्राहियों को आज पैसा जाने वाला है। आज निश्चित रूप से मैं ये भी मानता हूं कि जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही है तो उन्होंने एक पात्रता सत्यापन के नाम को लेकर पूरी योजना बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने 5 मई 2020 से इसको पुनः पटरी पे लाए और जितनी भी समस्याएं आती गई उनको चिन्हांकित करके हम उनका समाधान करते चले जा रहे हैं। हमें बड़ी एक हास्यास्पद बात भी होती है कि आज 5,000 ऐसे लोगों को उस सरकार ने अपात्र कर दिया जिनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु के कारण ही हम उन्हें अनुग्रह राशि देते हैं, लेकिन उन्होंने उसको वंचित कर दिया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात पता चली, उन्होंने फिर से इसको निरीक्षण और सर्वे कराने की बात कही। और आज मुझे खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने में कि आज उसमें से 80% लोग पात्र निकले हैं और आज उनको हम 3,224 ऐसे लोग हैं 5,000 में से जिनको हम अब राशि देने वाले हैं। आज इतना ही नहीं, उन्होंने एक लापरवाही पूर्वक एक कमरे में बैठ के बहुत से लोगों को अपात्र कर दिया और उसमें एक पात्रता का सत्यापन की एक बात हरदम बोली गई। और ऐसे करीब हमारे 12,68,000 लोग ऐसे थे जो कि उस पात्रता की, क्योंकि उनका सत्यापन नहीं हो पाया, इसलिए उस श्रेणी में नहीं आ पाए। और इसलिए अब हमारे विभाग के माध्यम से यह भी तय हुआ है कि यदि किसी को किन्हीं कारणों से या लापरवाही पूर्वक किसी को अपात्र किया गया है, तो जो उसका आवेदन निरस्त किया है, अब उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वहां के जिला कलेक्टर को अधिकार दिया है कि आप वहीं पर अपील करो और यदि सही में वो लाभ लेने वाला हितग्राही है तो वहीं पे उसको लाभ मिलेगा। आज हमने ये भी हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से तय हुआ है कि आज इस तरह की जो बातें आती हैं कि आज जो आधार केवाईसी के अंतर्गत जो उसमें हमारे पंजीयन नहीं हो पाए या उसके जो अनिवार्यता होने के कारण उनको निरस्त कर दिया गया, वो भी अनिवार्यता खत्म करते हुए वहां के कलेक्टर को अधिकृत किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मोटिव है, जो उनकी सोच है, उस पर हमारा निरंतर डिपार्टमेंट अग्रसर है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 23 सितंबर को 2020 को यहीं पे बोला था कि ऐसे प्रवासी भाई जो हमारे बाहर से आए हैं और उनको भी संबल योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया जाए। और हमें खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने में कि अभी तक हमने ऐसे लोगों में से 1,92,000 लोग इसमें से हमने पंजीयन कर लिया है। साथ में आपने ये भी यहाँ पे बोला था कि संघ निर्माण कर्मकार मंडल के माध्यम से भी इसमें जो भी हमारे असंगठित श्रमिक मजदूर हैं या उनसे आश्रित लोग हैं उनका भी इसमें पंजीयन होना चाहिए। तो आज मुझे खुशी है कि आज उसमें से भी 58,000 के ऊपर हमारे लोग पंजीकृत हो गए हैं और कल तक की डेट में 19,000 लोगों का और पंजीयन हो गया है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से एक हमारे लिए बड़ी खबर है और इसके आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसको निरंतर हम इसको प्रक्रिया को हम बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी मालूम हो कि पिछली सरकार ने आपाधापी के कारण बहुत से जब हमारे लोगों की मृत्यु हो गई 90 दिन के अंदर उनको आवेदन देना था अपनी राशि लेने के लिए, तो वो बेचारे आवेदन नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि 24 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक के बीच में हमने उसको खोला है कि आप पुनः आवेदन करें और जिसको 90 दिन में वो अपना आवेदन नहीं कर पाए तो आवेदन करके अपने अनुग्रह राशि लें। और इसलिए उसका भी हमारा काम चल रहा है। और इस तरह से मैं ये मानता हूँ कि आज निरंतर हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। मैं निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो आपकी कल्पना है, जो आपकी सोच है कि आज जो हमारा श्रमिक, जो हमारे असंगठित श्रमिक मजदूर है या उनके आश्रित लोग हैं, उनके उत्थान और कल्याण के लिए जिन उद्देश्यों के लिए आपने संबल योजना बनाई है उसकी पूर्ति के लिए हमारा डिपार्टमेंट कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही मध्य प्रदेश देश का सामाजिक सुरक्षा देने वाला प्रथम प्रदेश बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे डिपार्टमेंट का ऐसा कार्य अभी चल रहा है और निश्चित रूप से मुझे आज खुशी है कि आज आप जिन लोगों को अनुग्रहित करने वाले हैं वो निश्चित रूप से वो लोग हैं जिनको सही रूप में संबल योजना की जरूरत है। आज मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, मैं इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री जी। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में माननीय सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री BD शर्मा जी पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें उद्बोधित करें। माननीय BD शर्मा जी। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आयोजित आज इस आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, श्रम मंत्रालय के हमारे मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रम मंत्रालय के हमारे सचिव आदरणीय उमाकांत उमाराव जी और संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर आज ये कार्यक्रम की रचना हुई है, ऐसे सभी स्थानों पर उपस्थित हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय सांसद और विधायकगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी ऐसे हितग्राही जो आज संबल योजना के द्वारा जिनको लाभान्वित होना है, ऐसे सभी मेरे हितकारी भाई और बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 10,285 हितग्राहियों को 224.8 करोड़ रुपए का सीधे राशि का हस्तांतरण उनके बैंक खाते में आज मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज हम सब लोग जब देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जिस संबल योजना की बात मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस योजना को शुरू किया था, तो ये योजना पूरे देश भर के अंदर प्रत्येक राज्य में लोगों ने इस योजना को सराहा और ये योजना किस प्रकार से उन गरीबों का संबल बनकर के खड़ी हुई और इसका अगर मैं उदाहरण कभी
देने का प्रयास करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जब पिछले कार्यकाल के दौरान इस योजना को अपने बहुत नीचे तक हर गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब खड़ी थी, किसी भी गरीब को कहीं भी कोई कठिनाई होती है, कोई दुर्घटना है या अलग अलग प्रकार की हमारी माताएं बहनें, हर प्रकार के समाज वर्ग के लोगों के लिए संबल योजना उनका संबल बनकर के खड़ी थी। बीच में एक सरकार 15 महीने के लिए आई और उसने जिस प्रकार से संबल योजना को बंद करके उन गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, कि पुनः सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार शपथ ग्रहण करते हैं और सबसे पहले गरीब जनता के संबल योजना को लागू करके अपना काम प्रारंभ करते हैं। मुझे ध्यान में है, कोविड के महामारी के संकट में पूरी दुनिया जिससे प्रभावित थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर लोगों को संबल देने का काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे ही पदभार ग्रहण करते हैं और उसी समय एक क्षण इधर उधर न लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के हितों के लिए जो प्रभावित कोविड के संकट से मध्य प्रदेश भी प्रभावित हो रहा था, उस काम में वो जुट जाते हैं। लेकिन वो उन गरीबों की भी चिंता करते हैं कि कोविड के संकट से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनको हर प्रकार से उन गरीबों के कल्याण के लिए इस प्रकार की योजनाओं को कैसे तत्काल हम लागू करें। मैं खजुराहो से सांसद हूं, उसमें चंदला एक विधानसभा आती है। चंदला विधानसभा के 5 मजदूर कोविड के संकट के कारण से वापस आ रहे थे। मथुरा के अंदर उनका एक्सीडेंट हुआ और 5 मजदूर दुखद मृत्यु उनकी उस एक्सीडेंट के अंदर हुई। वो रेलवे स्टेशन जा रहे थे ऑटो में बैठ करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया ही था, लगातार उस काम में लगे थे। उन मजदूरों के लेकर के चंदला के अंदर लोग पहुंचते हैं, उनके परिवार के लोग, उनकी व्यवस्था बनती है सरकार के द्वारा भी। लेकिन मुझे वहां से मेरे मंडल का अध्यक्ष फोन करता है कि भाई साहब, मैं आपके उन परिवार से बात कराना चाहता हूं जिनके 5 मजदूर दुखद दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए संबल के अंदर जो मिलते थे, वो योजना पुनः प्रारंभ हुई और आज सीधे चेक उनको हमारे जो अधिकारी है वो देने के लिए आए। मैं आपकी बात कराना चाहता हूं। इस उदाहरण में इसलिए दे रहा हूं कि मुझे भी नहीं पता था। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था उस समय, नया जिम्मेदारी मुझे भी मिली थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आते से ही इस योजना को प्रारंभ करके, मुझे लगता है शायद पहला ही वो उदाहरण होगा कि नई सरकार जब हमारी चौथी बार उन्होंने शपथ ली थी तो उन 5 मजदूरों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के चेक देने का काम हमारे अधिकारी उनके परिवार में उनके फ्यूनरल के 2 घंटे बाद पहुंच जाते हैं। ये संवेदनशीलता सरकार की समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं, चाहे वो किसानों का प्रीमियम होगा, चाहे और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए लागू होने वाली योजना केंद्र की सरकार से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी होगी। 82,000 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश के उन सब लोगों के हितग्राहियों के खाते में सीधा पैसा डालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करती है। मित्रों, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं और मुझे गर्व है इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है कि इतने कोविड के महामारी के संकट के बाद आर्थिक संकट भी आया दुनिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 82,000 करोड़ से ऊपर किसानों के, गरीबों के खाते में सीधे पैसा चला जाता है। क्योंकि किसानों की चिंता है, क्योंकि गरीबों की चिंता है, क्योंकि उनके लिए संबल बनकर के सरकार खड़ी हो। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी आपका संबल आपकी सरकार है। तो मित्रों, जितने लोग आज जो हमारे हितग्राही, मेरे बंधु, मध्य प्रदेश के हमारे सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं
कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील नेतृत्व के साथ काम कर रही है। इसलिए हर गरीब के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर काम करने वाली सरकार है, जिन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम देश में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस विचार को प्रतिपादित करने का काम इन योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए हम जोरदार तालियों से उनका एक बार इस अभिनंदन इसके लिए करेंगे, क्योंकि संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील नेतृत्व है और हर कदम पर गरीबों के लिए, गरीबों की सरकार के नाते से हमारी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने ने, उन्होंने 3 बार के कार्यकाल में जो गरीबों की जनता के लिए काम किया है, इसलिए तो गरीब उनको हृदय से लगाता है कि उनकी चिंता करने का काम हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। तो संबल योजना आज केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण देश के अंदर अन्य राज्यों में भी संबल योजना की जिस प्रकार से प्रशंसा और लोगों ने इस योजना का अध्ययन करने का जो प्रयास किया है, लोग इस योजना को अन्य जगह पर भी, जैसे बेटी बचाओ, लाडली लक्ष्मी का अभियान मध्य प्रदेश ने एक उदाहरण देश के अंदर बना, ऐसे संबल योजना भी आज संपूर्ण देश के अंदर एक उदाहरण बनकर के खड़ी है। इसलिए एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, सभी लोगों को, हमारी पूरी जो टीम मध्य प्रदेश की सरकार की आज काम कर रही है, उन सब लोगों को, आदरणीय ब्रिजेन जी को भी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री BD शर्मा जी। और अब संबल योजना को रेखांकित करती हुई एक लघु फिल्म हमने बनाई है, कृपया उसका अवलोकन करें। संबल योजना को रेखांकित करती हुई यह लघु फिल्म आपके समक्ष प्रदर्शित है। नए जोश का रोज नई भोर है, रोशनी अनमोल है, जो साथ में संभल है। खाली नहीं झोल कोई, हाथों में भी अब काम है। आज कोरोना संकट से पूरा देश और हमारा प्रदेश भी झामाली करते थे, कैसे चले गए। कैंसर हो गया था जी। दुखद प्रसंग कई बार जिंदगी में आते हैं। कई बार घर का मुखिया कैंसर जैसी बीमारी से जूझता हुआ अपने परिवार को छोड़ के, असमय छोड़ के, आज बीच में छोड़ के चला जाता है। लेकिन मुमताज बहन, संबल आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, शिवराज आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है, चिंता मत कीजिए। परिवार में और कौन कौन है बहन? बेटा क्या करते हैं? और कोई सरकार से कोई सुविधा आपको मिल रही है? दिक्कत तो नहीं होती राशन में? जी नहीं, कोई प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी नहीं। अब ये पैसा आपके खाते में पहुंच गया है। मैं एक और मेरे मन में जिज्ञासा है कि बहुत दुखद हुआ कि आपके पतिदेव कैंसर में चले गए, मुसीबत का पहाड़ आप पे टूटा, लेकिन अब ये 2 लाख रुपए की राशि आपको मिली है, इसका क्या उपयोग करेंगे आप?
सर किराना दुकान डालेंगे और बकरी का धंधा है उसको बढ़ाएंगे और थोड़ी बीमारी में किसी से लिए है तो देन लेन करेंगे। अब देखिए, संबल, मेरी बहन मुमताज की संबल बन गई पति के जाने के बाद। आज वो किराने की दुकान संबल के कारण डाल सकती है। आज जो काम पहले से बकरियों का वो कर रही है, बकरी पालने का, उस काम को आगे बढ़ा सकती है। और कैंसर जैसी बीमारी में अगर पैसा खर्च हो गया और किसी से ले लिया तो वो पैसे भी वापस कर सकती है। अगर संबल ना होती तो मुमताज जैसी मेरी बहनों को और कितनी परेशानी होती, आप ये अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन मैं सब बहनों से एक बात और कहना चाहता हूं कि गरीब अगर बीमार भी होगा तो चिंता ना करे। पहले हम राज्य बीमारी सहायता कोष और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से अभी भी इलाज कराते, और अब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, आधा राज्य सरकार करती है, उसके माध्यम से भी इलाज कराएंगे। कोई गरीब बिना इलाज के शेष ना रहे, ये भरसक कोशिश हम करेंगे ताकि मुमताज जैसी बहन को कभी अपने पति के इलाज के लिए कर्जा ना लेना पड़े। मुमताज बहन चिंता मत करना, तुम्हारा भाई शिवराज भी तुम्हारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तुम्हारे साथ है। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, पांडागिरी जी, वो भी आपके साथ है। हम सब मिलकर आपके साथ हैं, सब गरीब परिवारों के साथ हैं। नमस्कार भाई साहब, आज हमारे क्षेत्र में लगभग 314 लोगों को 6.92 करोड़ रुपए यहाँ पर बैतूल जिले में वितरित हो रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी तरह उनका इस तरह का नुकसान हो या उनकी मृत्यु हो, लेकिन उसके बाद परिवार पे जो दुख का पहाड़ टूट पड़ता था, आर्थिक स्थिति जो उनकी गड़बड़ हो जाती थी, उसके लिए आपकी संबल योजना एक बहुत बड़ा संबल बनकर लोगों के बीच में आ रही है। और इसके लिए पूरे जिले के लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा एक और चीज़ भाई साहब, पिछले 5 दिन में लगभग 3 लाख रुपए मुझे मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मेरे यहाँ के मरीजों के इलाज के लिए मिले। उसके लिए भी मैं बैतूल के जिले के लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं बैतूल जिले की भी सभी बहन भाई जिनको ये सहायता आज मिली है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सरकार हमेशा आपके साथ है और डॉक्टर पांडागिरी जी सेवा करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को कोई कमी नहीं आने देगी। अगली हितग्राही धन्यवाद भाई साहब। बड़वानी से श्रीमती जसोदाबाई कुशवाहा। बड़वानी से श्रीमती जसोदाबाई। कैसी हो जसोदा बहन? बढ़िया है भाई। ये आपके पतिदेव क्या काम करते थे? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते थे। सब हाँ। फिर क्या हुआ? कहीं नहीं, अचानक अस्पताल बंद थी तो अटैक आया तो निकल रहे ऊपर। अटैक के कारण चले गए? हाँ। कब चले गए थे? कितने दिन हो गए? ये अमोस आती ना, और 2 दिन के अमोस आती ना। हाँ हाँ, अमोस के रोज ही। अब देखिए, ऐसा भी होता है कि काम करते करते, सब्जी बेचते बेचते अचानक भी ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसमें हमारी जसोदा जी जैसी बहन अकेली रह जाती है। अब परिवार में और कौन कौन है? लड़का है, बहू है, हम हैं। अच्छा, बेटा क्या करते हैं? ये भी सब्जी बेचता है। अच्छा, ये भी बेटा भी सब्जी बेचता है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार से आपको? ये राशन का सामान मिल जाता है और पेंशन मिलती है। पेंशन और राशन का सामान मिल रहा है। ये कोरोना में राशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कोरोना के टाइम तो ज्यादा राशन मिला होगा ना? हाँ मिला था, खाया, टाइम पास कर लिया। अच्छा, अब ये जो राशि आपको मिल रही है, इसमें लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? कोई परेशानी? कोई ने पैसा धेला तो नहीं मांगे? कोई नहीं मांगा। सीधे 2 लाख रुपया खाते में आए। हाँ। अब क्या करेंगे इन पैसों का बहन? अब ये क्या है, धंधा बढ़ाएंगे और क्या है, आदमी तो यही नहीं, अब कौन करेगा? आप
देंगे तो धंधा बढ़ाएंगे। ये सब्जी का ही धंधा बढ़ाएंगे। हाँ, सब्जी का और कहीं नहीं, मेरा भी यही कहना है कि इस राशि का सदुपयोग करके अपना काम धंधा ही बढ़ाया जाए, ताकि परिवार का परमानेंट सहारा बन जाए, इधर उधर खर्च ना हो। अपन 2 लाख रुपए से काफी काम और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो सब्जी के काम के साथ दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। अब वो अपनी मर्जी के ऊपर है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन इससे अपना काम जम जाएगा तो जिंदगी की गाड़ी अपनी चलती रहेगी। और भगवान ना करे कि आपको और कोई दिक्कत और परेशानी कभी आए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको बहुत शुभकामनाएं। अगली हितग्राही हैं उज्जैन से श्रीमती ममता सिकरवार। उज्जैन से श्रीमती ममता। कैसी हो ममता बहन? नमस्ते सर। क्या करते नमस्ते थे? सर। नमस्ते नमस्ते। ममता क्या करते थे? साहब क्या करते थे पतिदेव? मजदूरी करते थे सर। हैं? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते थे। क्या हुआ फिर, कैसे चले गए? उन तो हटे आए थे सर। कितनी उम्र थी उनकी? 50। 50 साल की उम्र में अटैक अचानक आया और चले गए। हाँ जी सर। परिवार में और कौन कौन है? 2 बेटे हैं, 1 बहू है, हम 4 व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बेटे की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई अभी? हाँ जी सर। जिसकी शादी नहीं हुई वो पढ़ रहा है क्या अभी? हाँ बढ़िया। कौन सी क्लास में? कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में पढ़ रहा। तो अभी पढ़ाते रहना बहन, मैं तो आपको बहुत हिम्मत को दाद देता हूँ। कॉलेज में अपने बच्चे को आप पढ़ाने का काम कर रही हो। ये सरकार से और कोई सहायता आपको मिली है? हाँ सर, लोन मिला हमको, वो राशन था, सामान भी मिल गया है, पेंशन योजना भी चालू हो गई। तो ये लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, इन सुविधाओं का लाभ लेने में? नहीं है सर। परेशानी तो नहीं होती कोई? जी नहीं। राशन हर महीने मिल जाता है? हाँ, हर महीने मिल गया। कोरोना के टाइम पे भी ठीक से मिलता रहा? हाँ। क्या करेंगे आप इसका, क्या करेंगे उपयोग? सर आधा तो मेरे पपीते लगा दूंगी, आधे बच्चों ने व्यापार में लगा दूंगी। हाँ हाँ, आधे व्यवस्था पड़े आने। ठीक है। हाँ, पेतीदा मार। नहीं देखो मेरी बहन, इस पैसे का उपयोग करके, क्योंकि अब लंबी जिंदगी जीना है, 50 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती। आजकल तो एवरेज उम्र बढ़ गई है, इसलिए 50 साल तो आधी जिंदगी होती है। और 50 साल में आप चले गए, आपको लंबी जिंदगी जीनी है, तो आधे व्यापार में लगाएं, आधे का बाकी उपयोग भी सोचें। हमारे अनिल फिरोजिया जी और पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता साथी सब भी बैठे हैं। हम सब आपके साथ हैं। ये संबल योजना आपका सहारा है। पुरानी सरकार ने, पिछली सरकार ने कांग्रेस की बंद कर दी थी, हमने फिर चालू कर दी, ताकि कोई मेरी गरीब बहन को धन्यवाद फिर परेशान ना होना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ 13 करोड़ 18 लाख रुपए आपके आशीर्वाद से आज हितग्राहियों को मिल रहे हैं। उसके लिए मैं आपका पूरे जिले में आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। 519 हितग्राही लोग हैं जिनको आप सीधे सीधे राशि देके उनको संबल देने का काम कर रहे हैं। मैं दिल से पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बस मेरा यही आग्रह है कि हाँ पारस जी। भाई साहब, ये योजना आपने फिर से चालू करी है, इसके लिए मैं आपको पूरे प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस आप सब गरीबों का सहारा बने रहें, और अपनी सरकार तो नर सेवा नारायण सेवा, गरीब ही अपना भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। इस काम में लगे रहें। सबको जिले भर में जितनी परिवारों को इसका लाभ मिला, उनको शुभकामनाएं। अगली हितग्राही हैं श्रीमती शशि देवनिया, जबलपुर से। जबलपुर से श्रीमती शशि। शशि बैठी हैं? जी सर। शशि बहन कैसे हो आप? ठीक है भैया जी। अशोक रोहानी जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं।
जी जी जी। क्या क्या घटना क्या हुई आप बताइए। सर हमारे पति की किडनी दोनों खराब हो गई थी सर। फिर इलाज कहाँ हुआ? सर 5 साल इलाज किया सर। अच्छा, 5 साल इलाज चलता रहा लेकिन ठीक नहीं हो पाए। नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? 56 साल के थे सर। किडनी खराब हुई 56 साल की उम्र में, और 5 साल इलाज के बाद ये दुनिया छोड़ के, शशि को छोड़ के, परिवार को छोड़ के पतिदेव चले गए। दुखों का पहाड़ टूटा एक तरह से। बहन, आपकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी है। आप अकेला मत समझिएगा कभी अपने आप को। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं और हर संकट में आपको साथ देंगे। इसलिए आंखों में आंसू मत लाना। अब जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपके दुखों के पहाड़ को हम खत्म करेंगे और सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए तो ये संबल योजना फिर से चालू की है। बच्चे कितने बहन? भाई हमारे 2 हैं, एक बेटा एक बिटिया है। दोनों बच्ची यहीं बैठे हैं। अच्छा, दोनों बैठे कहाँ हैं? जी ये क्या क्या करते हो बेटा? नमस्ते बेटा, क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ मामा जी। अच्छा भी, तो बेटा माँ का ध्यान रखना अब। जी जी। है ना, पापा नहीं है तो तुम ही बेटे के रूप में कभी उनको तकलीफ मत होने देना। जी। और संबल योजना भी इसलिए कि ऐसी बहनों को तकलीफ ना हो। जी। अब इसका पैसे का क्या सोचा है बहन, क्या करेंगी? सर भाई साहब, बिटिया की पढ़ाई तो हम जरूर कराएंगे। उसको अपने ऐसे खड़ा करूंगी पैरों में कि कुछ हमारे लायक बने। हमारे भाई, दोनों बहन भाई अच्छे से रहे। अभी मेरे यही मनोकामना है सर। नहीं, आप हिम्मत रखो बहन, और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं कि आपने बेटी को अच्छे ढंग से पढ़ाने का फैसला किया। इस बहन का ताली बजा के स्वागत कीजिए। मुसीबत का पहाड़ टूटा, लेकिन इसके बाद भी दिल में जज्बा है कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगी। ये संबल तो है ही आपके पास योजना, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई में भी सरकार बिटिया की मदद करेगी। बिल्कुल चिंता मत करना आप। आपके भाई के रूप में हम आपके साथ खड़े हैं। जी। अशोक जी, आपके और आपके सभी जबलपुर जिले में आज जो लाभ मिला योजना का, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं, बधाई भाई साहब प्रणाम। जबलपुर जिले में 435 हितग्राहियों को संबल प्रदान किया। आपने 9 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में आपने ट्रांसफर की है। मैं जबलपुर के बहनों की ओर से और जबलपुर की बहनें आपको खूब आशीर्वाद दे रही हैं। सचमुच 15 महीने पिछले बहुत खून के आंसू रोए हैं बहनों ने। आज आपने ये योजना प्रारंभ करके उनके खातों में पैसा जमा करके इन बहनों का आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ यहाँ उपस्थित इस भावुक कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी नेता, सांसद आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, इस विभाग के मेरे सहयोगी मंत्री भाई विजेंद्र सिंह जी, उमाकांत उमराव जी, भोपाल में इस मिंटो हॉल में और पूरे प्रदेश में बैठे हुए संबल योजना के हितग्राही मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी हमने देखा, संवाद किया उन बहनों से जिनके पति असमय उनको छोड़कर चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी बहन के ऊपर दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ अगर होता है तो वो असमय पतिदेव जब उनको छोड़ के चले जाते हैं, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा होता है, जिंदगी की लंबा सफर काटना है अभी, और उसमें
पति जो सहारा है, पत्नी जो सहारा है, अगर वो चली गई तो जिंदगी फिर कैसे कटे। कई बार इलाज में पैसा खर्चा हो जाता है, कर्जा हो जाता है। अब वो कर्ज चुकाने के लिए पैसा कहां से लाए। एक तरफ सहारा चला गया, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ सिर पे लदा है, रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा होता है। आज मुझे कहते हुए संतोष है मेरे बहनों और भाइयों, मेरे ऐसी दुखी बहन भाइयों के लिए ये संबल योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई। ये संबल आपका संबल है, गरीबों का संबल है। मुझे कविता याद आती है, बचपन में हमने पढ़ी थी। गरीब की आखिर हालत क्या होती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। चूल्हा रोने का मतलब है कि चूल्हा जला ही नहीं, था ही नहीं आटा खाने का। चक्की में पहले पीसते थे अनाज, जब अनाज ही नहीं हो तो पीसें क्या। और जब कुछ नहीं तो चूल्हा भी ठंडा, तो कुतिया चूल्हे के पास सोती थी। यह हालत थी गरीबों की। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, सरकार आखिर किसके लिए होती है, सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है। आज मैं कह सकता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि सरकार के खजाने पर पहला हक किसी का है तो वो हक गरीब बहनों और भाइयों का है, गरीब बहनों और भाइयों का। भगवान ने आखिर ये दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई। हवा अगर बहती है, चलती है, तो सबके लिए चलती है। सूरज निकलता है तो सबको रोशनी और प्रकाश देता है। चांदनी रात में चंद्रमा अगर निकलता है तो सबके लिए निकलता है। नदियां बहती है तो सबके लिए बहती है। भगवान ने जो कुछ दिया है वो सबके लिए। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान भेदभाव नहीं करता, भगवान समदर्शी है, भगवान सबको एक दृष्टि से देखता है। लेकिन ये तो इंसान है, इसने कई तरह की दीवारें पैदा कर दी। भगवान ने आखिर ये संसाधन धरती के बनाए, तो ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये सबके हैं। ये हवा सबकी, ये पानी सबका, ये नदियां सबकी, ये जमीनें सबकी, ये जंगल सबके, सबके लिए सब कुछ। लेकिन सबके पास तो नहीं है। इंसान ने जो ताकतवर थे, जो बुद्धिमान थे, भेद उनने किया। धरती के संसाधनों पर कुछ लोगों ने अधिकार जमा लिया। किसी के पास खनिज चले गए, किसी के पास भूमि चली गई, किसी के पास और कोई संसाधन चले गए। कुछ लोग अमीर होते चले गए, कुछ लोग गरीब रह गए। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती रही और आज बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो भेदभाव पैदा भगवान ने नहीं, इंसान ने किया है। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है, और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उनको जिन्होंने आधारभूत दर्शन दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और परमात्मा कहां मिलेगा? तो वो कहते थे मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। ये गरीब ही नारायण है। और सरकारों का काम अगर कोई है तो जो सबसे पीछे और सबसे नीचे अगर कोई रह गया है तो उसकी सहायता सबसे पहले करे। और इसलिए हमारा दर्शन ही कहता है कि दरिद्र ही नारायण है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। जब संबल योजना बनाई तो देखिए दो चीजें सामने। एक इस तरह की विचारधाराएं भी है जो कहती है अगर तुम गरीब हो तो अमीरों से लड़ो, वर्ग संघर्ष हो,
और उनसे कुछ छीन लो, लेकिन वर्ग संघर्ष का रास्ता सही रास्ता नहीं है। हमने दूसरा रास्ता अपनाया कि जिनके पास ज्यादा संसाधन है, जो दौलत कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे और जो खाली हाथ है उसे सस्ता बांट देंगे, तो मामला बराबर हो जाएगा, ये सामाजिक न्याय होगा। और इसलिए तो संबल योजना हमने बनाई कि जो गरीब है, जो दीन है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम काम कर सकें, उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए बनी संबल। और संबल में तय किया मेरे बहनों और भाइयों, ये संबल केवल मृत्यु पे अनुदान नहीं है। मृत्यु के समय तो हम मदद करते ही हैं, लेकिन संबल जन्म लेने के पहले शुरू हो जाती है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया, क्योंकि बचपन में मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती थी। अपने बेटा बेटी को या तो घर में छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी, दिन भर मजदूरी करती थी। मैं तब सोचता था कि हे भगवान, क्या कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी इस बहन को महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। ये विचार तब से दिमाग में था। और हमने तब सोचा कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि वो पोषण आहार भी ग्रहण कर सके। और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया फिर से खाते में डाले जाएंगे, ताकि गरीब बहन को पोषण आहार मिले, गरीब बहना के घर भी लड्डू बन सके और वो कम से कम 1 आध महीना घर पे रह के आराम तो कर सके। संबल धरती में आने के पहले शुरू होती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, और इसके बाद पढ़ाई और लिखाई में। क्यों मेरे बेटा बेटी नहीं पढ़ना चाहिए गरीबों के? अभी हमारी बहन कह रही थी कि मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी मैं, मेरे पति नहीं तो क्या हुआ, मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश के संबल के लाभार्थियों, हितग्राहियों, हमने तय किया है कि गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, अकल होती है। मजदूर के बेटा बेटी भी ढंग का वातावरण मिल जाए, स्कूल में ठीक से पढ़ जाएं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी बन सकते हैं। कोई कमी नहीं है उनमें, अकल की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है। केवल माहौल मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए तो गरीब का बेटा बेटी भी चमत्कार कर सकता है। और इसलिए संबल, ताकि गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, उनकी ढंग से पढ़ाई हो सके। मेरे मजदूर भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में 2018 में हमने एक प्रयोग और शुरू किया। जितने श्रमिक हैं मजदूर, किसी जाति समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो एससी के हों, वो एसटी के हों, हमने अलग 4 स्कूल बनाए, श्रमोदय विद्यालय, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। और उसका उद्देश्य केवल यही, जाति पात के आधार पर नहीं, धर्म पंथ के आधार पर नहीं, केवल मजदूर है तो मजदूर के बेटे को पढ़ने की बेहतर सुविधा दी जाएगी। बोर्डिंग स्कूल शानदार। मैं बीच में नहीं था 1.25 साल, और इसलिए उन स्कूलों को उतने ढंग से नहीं देख पाए, लेकिन आज फिर मंत्री जी बैठे, उमराव उमाकांत बैठे, ये चारों के चारों और भी खोलेंगे हम आगे जाके। उदाहरण बन जाए कि गरीब का बेटा वहां से पढ़ के निकले तो ऐसा निकले कि दुनिया देखती रह जाए। उन बेटों के लिए हमने श्रमोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं, ताकि मजदूर का बेटा भी पढ़े। कोई जात पात से मतलब नहीं, पढ़ाई ठीक से हो जाए। रोटी जरूरत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहले मजदूर काम करता था सुबह से लेकर शाम तक, दिन भर मेहनत करता था, तो पूरी मेहनत केवल भोजन में ही चली जाती थी। भोजन में जितनी मजदूरी आई राशन में ही चली गई। और इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने की योजना, ताकि कम पैसे में 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। महीने भर का राशन भी नहीं लगता, महीने भर की मजदूरी भी नहीं लगती,
और बाकी जिंदगी, बाकी जो पैसा है वो बाकी कामों में खर्चा कर पाए, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, दूसरी चीजों में। तो रोटी की जरूरत पूरी हो, पैदा होने के पहले संबल, पढ़ाई के लिए संबल, और उसके बाद राशन की व्यवस्था, ताकि गरीब को राशन पे ज्यादा पैसे खर्चा ना करना पड़े, और उसके बाद फिर मकान की व्यवस्था। सुनो रे संबल के लाभार्थियों, आने वाले 2024 तक मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। मकान चाहिए, आखिर क्यों गरीब को पक्के मकान में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें राज्य सरकार का भी अंशदान होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। हमने टारगेट तय किया है, हर गरीब को पक्की छत जरूरत है उसकी, तो मकान हो जाए, मकान में भी सारी सुविधाएं हो जाए, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, पीने का पानी। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के सारे बहनों से, मेरी बहनों, 2024 तक एक चीज और तय की है, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करेंगे और हर घर में पाइपलाइन देके नल लगा के टोंटी वाला पानी पिलाएंगे, नल का, हैंडपंप का नहीं। जो गांव से आते हैं वो जानते हैं इस चीज का महत्व, नहीं तो दिन भर पानी भरने में ही निकल जाता है। अरे सब घरों में नल का पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोल के बताओ, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। तो ये नल का पानी आ जाए, पक्का मकान हो जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे गरीब, आवाज भी गरीबों की जोर से जाए तब तो कोई सुनेगा। होना चाहिए कि नहीं? बच्चे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और बीच में अगर मुसीबत आ गई, अब ऐसी मुसीबत आती, एक बार एक्सीडेंट हुआ, स्थायी रूप से अपंग हो गए, ना चल फिर सकते हैं, बाकी कुछ काम नहीं कर सकते, तो संबल में तय किया कि ऐसी अपंगता, अस्थायी अपंगता, उसमें 2 लाख देंगे, अस्थायी अपंगता उसमें 1 लाख रुपया देंगे। हथियार, जो हमारा अलग अलग उपकरण है कारीगरों के, उसके लिए सहायता करेंगे, बिजली सस्ती मिलेगी। और भगवान ना करे, जो अभी आपने दृश्य देखा कि हमारी कुछ बहनें असमय, उनके पति चले गए, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख, एक्सीडेंट पे मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपया देंगे। और तो और ये भी तय किया कि गरीब आए तो भी सम्मान के साथ, तब लड्डू खाने मिले, और जाए तो भी सम्मान के साथ। और इसलिए तय किया कि अंतिम संस्कार के लिए भी संबल परिवारों को 5,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि अंतिम विदाई उनकी पूरी इज्जत, मान और सम्मान के साथ हो सके। तो पैदा होने से पहले संबल शुरू होती है और मरने के बाद तक संबल साथ देती है, शमशान घाट तक। और मुझे कहते हुए तकलीफ है, मुझे दुख है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने इस संबल योजना पर ही कैंची चला दी, संबल योजना बंद कर दी, ठंडे बस्ते में डाल दी, और जांच के नाम पे कई हितग्राहियों के नाम ही काट दिए। अरे कोई घर में मर गया है और उसको 4 लाख या 2 लाख मिल सकते हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्या थी? नाम काट दिए, लाखों नाम काट दिए गए, और आरोप लगा दिया गया कि ये संबल में तो घोटाला हो गया। कम से कम इन गरीबों के अधिकारों पर कैंची नहीं चले। और इसलिए जैसे ही हमारे मंत्री जी कह रहे थे, आदरणीय वीडी शर्मा कह रहे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री मैं बना, कोरोना से निपटते निपटते मई में फिर से संबल योजना लागू कर दी पूरे मध्य प्रदेश में, फिर से संबल योजना, ताकि सब गरीबों का संबल बन सके। और आज उसी संबल योजना के तहत मुझे गर्व है, 10,285 भाइयों और बहनों को ये 224 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज उनके खाते में जा रही है। और जैसा आपको ब्रजेंद्र जी बता रहे थे, कई लोग रह गए, जगह जगह हम जाते हैं क्योंकि बीच में दूसरी सरकार आ गई, अब वो क्या करें, वो परेशान थे। और इसलिए हमने ये भी तय कर दिया कि जो रह गए हैं संबल में, क्योंकि पूर्व की सरकार ने कई परिवारों के नाम काट दिए थे, अब हम फिर से सत्यापन कर रहे हैं, जो वास्तव में सही नाम है वो नाम जोड़ के उनके हितग्राहियों को भी हम संबल का लाभ देने का काम करेंगे।
कई श्रमिकों को इसलिए अपात्र कर दिया गया, मजदूरों को, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। हम फिर से सब सत्यापन करके इस योजना का लाभ उनको भी देंगे। 90 दिन की बात आपने कही है, 90 दिन भी अगर निकल जाए, कई बार आप आवेदन नहीं कर सकते। कई भाई और बहनों ने मुझे बताया कि 90 दिन की तिथि तय थी, लेकिन घर में परेशानी के कारण, शौक के कारण हम आवेदन नहीं कर पाए। अब उनको भी कहा है कि वो जल्दी से जल्दी आवेदन दे दें, तो उनको भी ये लाभ दे दिया जाएगा। आवेदन गलत दर्ज हो जाने पे, कई बार आवेदन गलत अगर दर्ज हो गया तो कई बार ये लाभ नहीं मिलता था, उनको भी कई बार भटकते हुए भोपाल आना पड़ता था। अब तय कर दिया कि नहीं, कलेक्टर, भोपाल आने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर को अधिकार दे दिए कि आवेदन में कोई छोटी मोटी गलती है तो उस गलती को सुधार दे और कलेक्टर के पास ही दोबारा अपील हो जाए, ताकि बाद में भोपाल तक ना भटकना पड़े। जितनी ज़रूरत थी सुधार की वो हमने की है, और आगे भी कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर सुधार करेंगे। संकल्प ये है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर अकेला नहीं रहेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम हर गरीब के लिए होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले गरीब बहनों और भाइयों की सरकार है, और मुझे आज खुशी है कि संबल योजना का एक बार फिर से लाभ वितरित करने आया हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, घटना कई बार ऐसी हो जाती है कि हम अकेले रह जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका संबल, आपका शिवराज, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंता ना करें, आगे बढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हर कदम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्य दिए गए हैं, उनमें से 6 हितग्राही आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन हितग्राहियों को हितलाभ वितरण प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से प्रदाय करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले इछावर से आई हैं श्रीमती भागवती बाई। इसके बाद श्रीमती हंजाबाई, ग्राम पंचायत सिराड़ी, जिला सीहोर से। श्रीमती हंजाबाई, सिराड़ी, जिला सीहोर से। श्रीमती रिंकूबाई, श्रीमती रिंकूबाई, ग्राम देवपुरा, जिला सीहोर। श्रीमती सौरमबाई आष्टा से आई हुई हैं। सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से आई हैं श्रीमती शांतिबाई। और नटेरन, जिला विदिशा से श्रीमती अलका तिवारी। श्रीमती अलका तिवारी, नटेरन, जिला विदिशा से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रमुख सचिव महोदय को आभार प्रदर्शन हेतु। प्रमुख सचिव महोदय।
संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय प्रदान कर एवं आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न स्थानों पर भागीदारी कर रहे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद महोदयगण, माननीय विधायकगण, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, नागरिक एवं हितग्राही तथा मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधि जिन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से यह कार्यक्रम यहीं पर विराम पाता है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मीडिया से मुखातिब होंगे। हमारे मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच जा रहे हैं।